सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा का विषय है आनंद सर की समीक्षा कीजिए। जयशंकर प्रसाद की ख्याति का आधार स्तंभ उनके द्वारा रचित काव्य रचना कामायनी है। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य स्वीकार किया जाता है। इसके साथ साथ यह हिंदी साहित्य की अक्षर निधि भी मानी जाती है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। आनंद सर्ग इसका अंतिम सर्ग है। यह काव्य रचना शैव दर्शन से अत्यधिक प्रभावित है। उपनिषद में स्वीकार किया गया है कि आनंद से सृष्टि उत्पन्न होती है, आनंद में वह जीवित रहती हो और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाती है। आनंद सर्ग से पूर्व रहस्य सर्ग में त्रिपुर के भयंकर दृश्य को देखकर मनु विचलित हो उठते हैं। वस्तुतः यह विषमता का दृश्य था। जगत को मिथ्या, असत्य और नश्वर मानने के कारण तथा जीवन की क्षण भंगुरता के कारण वे जीवन में सर्वत्र विषमता को देखते हैं। आनंद सर्ग का आरंभ इस प्रसंग से होता है कि इड़ा मनुपुत्र मानव तथा सारस्वत नगर के निवासियों को साथ लेकर मनु और श्रद्धा से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए निकल पड़ती है। सोमलताओं से लता हुआ वृषभ यानी कि बैल भी उनके साथ है, जो धर्म का प्रतीक है। यहाँ कवि ने आनंदवाद की स्थापना करने का सफल प्रयास किया है। आनंदवाद निर्गुण तथा निराकार पद्धति को लेकर चलता है। यह आनंद बाह्य न होकर के आत्मानंद होता है, यानी कि आत्मा का आनंद। सात्विक अनुभूतियों के फलस्वरूप ही आनंदवाद की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जब हमारे अंदर सत्य अनुभूतियों का आगमन हो जाता तभी हमें आनंद की प्रतीति होने लग जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने आनंदवाद के बारे में लिखा है, कामायनी में जिस रूप की प्रतिष्ठा वह स्पष्टता आत्मस्थ है, वह अंतर्मुख आनंद या आत्मानंद है। बाह्य गोचर विश्व रूप में प्रसारित आनंद नहीं है। विश्व में माधुर्य का जो संचार दृष्टिगत होता है उसकी ही प्रतिछाया मात्र है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान के सामंजस्य से संपन्न मन स्थिति इसकी भूमिका। दूसरे शब्दों में यह आनंद समरसता का पर्याय है। कामायनी में आनंद शब्द का प्रयोग समरसता के पर्याय के रूप में हुआ है। प्रसाद जी का यह कथन है कि समरसता के कारण ही संपूर्ण विश्व अखंड आनंद से परिपूर्ण दिखाई देता है। आनंद की स्थिति पर पहुंचने के बाद स्वपन, स्वाप, जागरण आदि भस्म होकर राख हो जाते हैं। इच्छा, क्रिया, ज्ञान मिलकर एक हो जाते हैं। दिव्य अनाहत निनाद के कारण श्रद्धा से युक्त मनु ध्यान में तन्मय हो गई। यही तो असीम आनंद की स्थिति हो जाती है। स्वपन, स्वाप, जागरण भस्म हो, इच्छा, क्रिया, ज्ञान मिल लय थे। दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुक्त मनोबस तन्मय थे। इस स्थिति को कवि ने समरसता से जोड़ा है। इस स्थिति पर पहुंचने के बाद जड़ अथवा चेतन समरस हो जाते हैं। सर्वत्र विराट चेतन शक्ति विलास करने लगती है और खंडहीन आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आनंद ही समरसता है। प्रसाद जी ने शैव दर्शन से प्रभावित होकर शिव की परिकल्पना की है और उसी के आधार पर आनंद सागर और शक्ति को उनकी तरंग की संज्ञा दी है। यह शिव वेदांत के ब्रह्म से सर्वथा भिन्न है, बल्कि यह सब प्रकाशानंद है। कामायनी में मनु महाराज अंत में उसी का आश्रय प्राप्त करते हैं। इसकी सिद्धि मनु को श्रद्धा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। श्रद्धा समरसता का ही प्रतीक है। श्रद्धा का पूर्ण प्रत्यय विज्ञान प्राप्त करके जब वह उस विराट चेतन शक्ति में विलीन हो जाता है तब उसमें समरसता की भावना जागृत हो जाती है। श्रद्धा और मनु को शिव का आनंद पूर्ण तांडव नृत्य चारों ओर दिखाई देने लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आनंद का यह स्वरूप उपनिषदों तथा शैवागमों के अभेदवाद से प्रभावित है। इसमें केवल आत्मा और परमात्मा में ही नहीं बल्कि आत्मा और जगत में भी पूर्ण एकता की स्थापना हो जाती है। अखंड अनुभूति के बाद संसार को बाहरी द्वैतता तथा सुख दुख समरसता में ही लीन हो जाते हैं। प्रसाद जी की समरसता में न केवल शिव और शक्ति की समरसता है बल्कि शक्ति की विरोधी प्रवृत्तियों की भी समरसता है। यही कारण है कि कामायनी का आनंदवाद आध्यात्मिक व्यावहारिकता में बदल जाता है। यही प्रवृत्ति उनके सिद्धांत को अपूर्व बनाती है। प्रत्यय विज्ञान दर्शन के अनुसार शिव ही आनंद रूप हैं। यही कारण है कि कवि ने कामायनी में महाचिति का जो वर्णन किया है वह शैव दर्शन से मेल खाता है। कामायनी के आरंभ में मनु को अत्यंत दुखी और व्यथित वर्णित किया गया है। मनु विस्मृति और अवसाद का आश्रय लेना चाहता है। वह चेतनता को छोड़कर जड़ता को गले लगाना चाहता है। भले ही श्रद्धा से मिलकर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है परंतु उसे पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। वह भटकाव का शिकार बन जाता है। यही कारण है कि वह श्रद्धा को त्याग कर इड़ा के पास चला जाता है और सारस्वत नगर को पुनः बसाने में उसकी सहायता करता है। परंतु आनंद सर्ग में पहुंचकर ही सामरस्य की अवस्था में सुख दुख की स्थिति आत्मा की लीला रूपी जीवन में विदूषक से अधिक नहीं कही जा सकती। दुख कुछ क्षणों के लिए अभिनय करके अंत में नष्ट हो जाता है। कामायनी में इस स्थिति का वर्णन अत्यंत अगल लिखित शब्दों में किया गया है। सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय।
इससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि मनु का यह आनंद अद्वैत से उत्पन्न है और यह अद्वैत वेदांत द्वारा प्रतिपादित न होकर शैव अद्वैत द्वारा ही प्रतिपादित है, जो शिव को, मोक्ष को और संसार को पूर्णतः आनंद में स्वीकार करता है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद कहीं पर भी अशिव नहीं रहता। यही कारण है कि प्रसाद जी ने कामायनी के अंतिम सर्ग को आनंद की संज्ञा दी है। इस सर्ग में अहम की इदम में और पुरुष की प्रकृति में पूर्ण समरसता हो जाती है। सब भेदभाव लुप्त हो जाते हैं, जड़ और चेतन भी समरस हो जाते हैं। आनंद सर्ग के अंतिम भाग में कामायनी के सभी पात्र आनंद में लीन दिखाई देते हैं। शापित न यहाँ है कोई तापित, तापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी में वर्णित आनंदवाद श्रद्धा मूलक आनंदवाद है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, अतः यह सर्वथा निर्विवाद है कि कामायनी का आधारभूत दर्शन शैव अद्वैत कश्मीरी शैव दर्शन प्रत्यभिज्ञान ही है। कामायनी में प्रतिपादित आत्मा, जीव, जगत आदि के स्वरूप से उसमें प्रयुक्त प्रचुर पारिभाषिक शब्दावली से और बाह्य साक्ष्य के आधार पर स्थापना की सहज ही पुष्टि हो जाती है। कामायनी के आनंदवाद के बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, परंतु इतना तो निश्चित है कि कामायनी का आनंदवाद शैव मत के प्रत्यभिज्ञा दर्शन से अधिक प्रभावी दिखाई देता है। कामायनी में जिस समरसता की भावना का वर्णन किया गया वह शैव दर्शन से पूर्णतः मेल खाती है। यह आनंदवाद मात्र आध्यात्मिक नहीं है बल्कि व्यावहारिक भी है। आज के विषमताग्रस्त युग में कामायनी का आनंदवाद संबंधी संदेश मानव जाति के लिए अत्यधिक मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। कामायनी में प्रतिपादित आनंदवाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित ही लिखा है। कामायनी में प्रसाद जी ने अपने प्रिय आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी अभ्यास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काम या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। तो इस तरह से ये था आपके जो आनंद सर्ग है उसकी समीक्षा।